फिल्मी सितारों का राजनीति से गहरा नाता रहा है। राजनीति में फिल्मी सितारों की बात करें तो उनका इतिहास काफी लंबा है। साउथ के सुपरस्टार से लेकर बॉलीवुद के फिल्मी सितारे तक कई चेहरे राजनीति में कमाल कर चुके हैं। वहीं आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही कंगना रनौत मथुरा वृंदावन दर्शन करने पहुंची थी। हर बार अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाली कंगना वृंदावन में आकर मीडिया के सवालों का जवाब देने से बचती रही। बस इतना कहा कि वृंदावन में दर्शन करके उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसी की बात से कयास लगाए जा रहे हैं कि कंगना 2024 में मथुरा से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है तो मथुरा से वर्तमान बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का क्या होगा। अपने संसदीय क्षेत्र में मुश्किल से दिखाई देने वाली हेमा मालिनी जब मथुरा पहुंची तो उनसे कंगना के मथुरा से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछ लिया गया, तो उन्होंने नाराज होकर ऐसा जवाब दिया जो अब चर्चा का विषय बन गया है। सुनिए क्या कहा हेमा मालिनी ने। कंगना रनौत मथुरा चुनाव लड़ने की चर्चा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या विचार है इस बार? मेरा विचार क्या मैं बताऊं? मेरा विचार भगवान के ऊपर है। लॉर्ड कृष्णा कोई और बेचारे जो यहाँ के मथुरा के जो सांसद बनना चाहेंगे उसको तो आप बनने नहीं देंगे। आप लोगों ने दिमाग में सबको ऐसा डाल के रखा कि फिल्म स्टार ही बनेगा। आपको सब फिल्म स्टार ही चाहिए मथुरा में। नहीं हेमा कन्हैया जी ने भक्त चाहिए। कल राखी सावंत का तो कंगना रनौत का नाम लेते ही हेमा मालिनी बिफर गई और रिपोर्टर से कहने लगी कि मथुरा में आप सबको फिल्म स्टार ही चाहिए। तंज भरे लहजे में कहा कि कल को राखी सावंत को भी यहाँ चुनाव लड़ने भेजा जा सकता है क्योंकि वो भी एक एक्ट्रेस है। अब हेमा मालिनी ने राखी सावंत का नाम क्या ले लिया? राखी सावंत ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। अब राखी तो राखी है, वो अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है, अपने बयानों के कारण अक्सर चर्चा में रहती हैं। फिर राखी सावंत का नाम आए और वो जवाब ना दे, ये तो हो ही नहीं सकता। जब हेमा मालिनी ने उनका नाम लिया तो राखी सावंत ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनके नाम का ऐलान तो खुद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह करने वाले थे, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि हेमा मालिनी जी ने मेरे नाम की घोषणा कर दी। और राखी ने तो ये तक कह दिया कि वही बनेंगे स्मृति ईरानी पार्ट 2। आज मैं इतनी खुश हूँ कि एक्चुअली ये सीक्रेट था कि इस बार मैं 2022 में इलेक्शन लड़ने वाली हूँ। ये मोदी जी जो और हमारे अमित शाह जी ने अनाउंस करने वाले थे, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी दिल की ड्रीम गर्ल, मेरी स्वीट हार्ट, मेरी बॉलीवुड की मतलब हेमा मालिनी जी, मेरी स्वीट हार्ट, मेरी डार्लिंग, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि इस बार का इलेक्शन मैं लड़ रही हूँ। एक्चुअली ये मोदी जी और अमित जी कहने वाले थे मतलब मेरे बारे में, बट चाहे मोदी जी हो चाहे हेमा जी हो, एक ही बात है। और आई एम स्मृति ईरानी पार्ट 2 बनने वाली हूँ मैं, एंड आई एम सो हैप्पी कि अब मैं इलेक्शन लड़ूंगी। हाँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगी और अब सब मेरा साथ देंगे ना। थैंक यू हेमा मालिनी जी, आपने मेरे लिए इतना अच्छा बयान दिया, धन्यवाद। इसके साथ ही राखी का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी चाय बनाते बनाते पीएम का काम कर सकते हैं, तो मैं बॉलीवुड में रहते हुए सीएम क्यों नहीं बन सकती। 2024 में आप मुझे चुनाव लड़ते देखेंगे। माननीय हेमा मालिनी जी ने कह दिया। जी दोस्तों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मोदी जी की कि वो एक समाज की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर देना चाहते हैं। मैं तो बचपन से ही समाज सेवा करती आ रही हूँ। थैंक यू मोदी जी के आपने मुझे उस लायक समझा कि आप मेरे कंधे पे सारी जिम्मेदारियां डालना चाहते हैं और इस बार चुनाव में मुझे खड़ा कर रहे हैं। हेमा जी ने ये अनाउंस कर दिया है, तो मैं तो देश की सेवा के लिए ही पैदा हुई हूँ और मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। और क्यों नहीं, हमारे मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी चाय बनाते बनाते प्रधानमंत्री जी पीएम बन सकते हैं, तो मैं बॉलीवुड में काम करते करते सीएम क्यों नहीं बन सकती हूँ। डेफिनेटली मैं बनूंगी, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। तो 2024 में अब आप मुझे चुनाव लड़ते हुए देखेंगे। किसके अपोजिट, ये सरप्राइज है। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत अपने अजीबोगरीब बयानों के लिए जानी जाती हैं और अब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। ब्यूरो रिपोर्ट 4 PM न्यूज नेटवर्क।